गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़े चैप्टर नंबर 5, चैप्टर का नाम था विद्युत धारा। आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसका नाम है कार्बन प्रतिरोध और वर्णकोड। ठीक है, देखिएगा, घरेलू जो उपकरण होते हैं या विद्युत उपकरण जो होते हैं उनके अंदर हम प्रतिरोधकों का उपयोग करते हैं। और ये जो प्रतिरोधक होते हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका पहला प्रतिरोधक होता है वो होता है आपका तार आबद्ध प्रतिरोधक। ये जो प्रतिरोधक होता है वो किसके बनाया जाता है? वो बनाया जाता है आपका मिश्र धातु, जैसे नाइक्रोम है, ठीक है, इनसे बनाया जाता है। ठीक है, कॉन्स्टेंट नाइक्रोम के द्वारा बनाया जाता है। इनके लिए जो ताप गुणांक होता है वो नगण्य होता है और प्रतिरोधकता का जो मान होता है वो उच्च होता है, अधिक होता है। ठीक है, अगर हमें मान लीजिए उच्च मान की प्रतिरोधक बनाने हैं तो वो इसके द्वारा हम नहीं बना सकते, क्योंकि इसके द्वारा अगर हम मान लीजिए बनाएंगे तो वो असुविधाजनक होगा। तार की लंबाई बढ़ानी पड़ेगी, प्रतिरोधकता का मान बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तार की लंबाई, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए तार की लंबाई बढ़ानी पड़ेगी, जो कि असुविधाजनक होगा। इससे समस्या से निपटने के लिए हमने कार्बन के प्रतिरोध बनाए जाते हैं। किसके बनाते हैं? कार्बन जैसी अर्धचालक हम क्या बनाते हैं यहाँ पे? प्रतिरोधक बनाते हैं, जिनको क्या कहते हैं? दूसरा हो गया आपका ये पहला, दूसरा हो गया आपका कार्बन प्रतिरोधक या कार्बन प्रतिरोध। ठीक है, कार्बन जो प्रतिरोध होता है, कार्बन जो प्रतिरोध होता है उसमें क्या होती है? 4 वलय होती है। इसमें क्या होती है? 4 वलय होती है, इस प्रकार से, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। 4 रिंग होती है, 4 वलय होती हैं, 4 पट्टिकाएं होती हैं। इन चारों पट्टिकाओं का अलग अलग मान होता है निश्चित। जैसे पहली पट्टिका प्रथम अंक को दर्शाती है, दूसरी पट्टिका द्वितीय अंक को दर्शाती है, तीसरी जो पट्टिका होती है, ये थर्ड जो पट्टिका होती है, ये गुणक, ठीक है, मल्टीप्लर। और ये जो होती है चौथी पट्टिका, ये आपकी होती है संयता, टॉलरेंस, ठीक है, विश्वसनीयता, ठीक है, इनको दर्शाती है। याद रखिएगा एक चीज, जहां पर ये लास्ट की जो संयता, ठीक है, पहला अंक, दूसरी पट्टिका दूसरा अंक, तीसरी पट्टिका तीसरा अंक, सॉरी गुणक, और चौथी पट्टिका दर्शाएगी आपकी संयता। अब ये सब काम में हम कैसे लेंगे और प्रतिरोध का मान कैसे ज्ञात करेंगे? इसके लिए हमारे पास एक वर्णकोड सारणी है। ठीक है, कार्बन प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए वर्णकोड सारणी, वो सारणी देखते हैं और सारणी को हम कैसे करेंगे वो देखेंगे। इसमें हमारे पास सबसे पहले होता है रंग या कलर, ठीक है, दूसरा होता है आपका अंक, फिगर, ठीक है, और तीसरा होता है आपका गुणक, मल्टीप्लर, चौथा होता है आपका टॉलरेंस, टॉलरेंस या संयता, ठीक है, और विश्वसनीयता, कुछ भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो इसमें 4 आपके टेबल इसमें हम लेंगे। इसमें देखो रंग है, उनको हम कैसे याद करेंगे? ठीक है, और रंग है उनको क्रम से करना अपने को। कौन कौन से रंग होंगे? उन रंगों के लिए आपको मैं बता देता हूँ। जैसे मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, ठीक है, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम रंग सारे रंग लिखेंगे। तो फॉर्मूला जैसे आपका है, याद रखिएगा, ट्रिक है आपकी बी रॉय, ROY, बी रॉय, गजेंद्र भाई, विलेज, गांव वाला। फिर से देख लो एक बार, बी रॉय, गजेंद्र भाई, विलेज, गांव वाला। ठीक है, अब ये जितने भी हैं ये रंगों के पहले अंक हैं, जितने भी हमने कलर लिए उनके पहले आपका है हमारे पास। अब इसमें हम क्या करेंगे? पहला जो बी है इसका मतलब ब्लैक, बी फॉर ब्लैक, मतलब काला। दूसरा जो बी है इसका ब्राउन, मतलब भूरा। तीसरा जो बी है, सॉरी आर है, आर का मतलब लाल, रेड, ठीक है, ओ ऑरेंज, ठीक है, नारंगी। फिर आपका येलो, पीला, ठीक है,
नेक्स्ट क्या है आपका ग्रीन, हरा, फिर लास्ट क्या है ब्लू, ब्लू मतलब नीला, फिर वी वॉयलेट, बैंगनी, ठीक है। फिर जी दोबारा गया, ये ग्रे, स्लेटी, धूसर, ठीक है, व्हाइट, सफेद, ठीक है। समझ है कि दोबारा देखो, बी बी रॉय गजेंद्र भाई विलेज गांव वाला, पहला बी काला, दूसरा बी भूरा, ठीक है, बी मतलब ब्राउन, आर रेड लाल, ऑरेंज नारंगी, येलो पीला, फिर ग्रीन हरा, ब्लू नीला, वॉयलेट क्या हो गया आपका ये बैंगनी, जी ये क्या ग्रे स्लेटी धूसर, डब्लू व्हाइट सफेद। तो ये रंगों को आप कैसे याद करोगे, इसको याद रखने का तरीका हमारे पास है। अब इसके अंक करने हैं, तो अंक आपको स्टार्ट करना है 0 से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस कंप्लीट हो गए। फिर इसके मल्टीपल करेंगे। अब मल्टीपल जो आपके मल्टीप्लायर है या गुणक है वो 10 की पावर में होंगे सारे के साथ, इसमें होंगे 10 की पावर में, तो 10 लिख दो। अब 10 की पावर यहाँ पर क्या होगा 0, इसके लिए क्या होगा 1, इसके लिए क्या होगा 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। टॉलरेंस, इनकी कोई भी टॉलरेंस या सह्यता नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास 3 और रह जाते हैं। एक तो सबसे महंगा क्या होता है स्वर्ण, गोल्ड, फिर नेक्स्ट क्या होता है रजत, ठीक है, सिल्वर, फिर कोई भी कलर नहीं वर्णहीन, कलरलेस, ठीक है, स्वर्ण रजत वर्णहीन, ठीक है। स्वर्ण के लिए अंक नहीं होगा लेकिन गुणक होगा 10 की पावर माइनस, ऐसे ही रजत के लिए कितना होगा 10 की पावर माइनस 2, वर्णहीन का कुछ भी नहीं होता है। रहता है सह्यता कर, मैंने कहा सह्यता सिर्फ इन 3 वर्णों की होती है, 3 रंगों की होती है। तो स्वर्ण के लिए होती है प्लस माइनस 5%, रजत के लिए होती है प्लस माइनस 10%, गुणा करते जाओ, इसकी वजह प्लस माइनस 20%, ठीक है। ये आपकी हो गई टेबल। इस टेबल को याद रखना है और याद रखने का तरीका आपको बता दिया। इसमें क्या क्या होते हैं कॉलम, एक तो कलर का होता है, फिर अंक फिगर का, फिर गुणक मल्टीप्लायर का, फिर सह्यता टॉलरेंस का, ठीक है। फिर आपका आता है रंगों का क्रम। रंगों का क्रम याद रखने के लिए आपको बताया था, इनमें एक फॉर्मूला याद रख लो। फॉर्मूला क्या आपका बी बी रॉय, ठीक है, गजेंद्र भाई विलेज गांव वाला, बी बी रॉय गजेंद्र भाई। अब एक चीज ध्यान रखना है, कंफ्यूजन क्या होता है, एक तो 0 से स्टार्ट करना है, अंक जो है फिगर वो 0 स्टार्ट करना है। कई बच्चे क्या करते हैं 1 से स्टार्ट करते हैं। दूसरा हमारे पास अभी बी बी का कौन से का ब्लैक है कौन से का ब्राउन है ये याद नहीं रहता है, तो याद रखो बी ब्लैक, हमेशा ब्लैक कलर से, ठीक है ना, हम टीका निकाल के काम करते हैं, तो काले कलर, ठीक है ना, काले कलर का टीका लगाया मतलब बी फॉर ब्लैक, ठीक है, तो काला। फिर नेक्स्ट जो भी होगा उसको एक चीज ध्यान रखना, जो मेन कलर वो पहले आएंगे, बाकी कलर बाद में। तो मेन कलर ब्लैक हो गया ना, वो फिर भूरा, फिर जो नेक्स्ट बी होगा उसमें क्या हो जाएगा ब्लू। इनमें कंफ्यूजन होता है, इसका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। फिर इसमें 2 बार जी आया है, इनका कंफ्यूजन होता है, तो ध्यान रखना हरा इंपॉर्टेंट है, तो पहले हरा ग्रीन, फिर ग्रे को हम काम में लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये कौन सा है। अब 2 अगर मान लीजिए 3 यहाँ पर 3 भी है तो पता रहना चाहिए, पहले ब्लैक कलर काले कलर से हम स्टार्ट करते हैं, फिर भूरा आ जाएगा, फिर नेक्स्ट जो होगा वो ब्लू हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। ये टेबल याद करनी बहुत जरूरी होती है, भूल जाते हैं जब भी इनका क्वेश्चन आता है, तो ध्यान रखना टेबल याद करने का तरीका आपको, तो पहले टेबल बनाइए उसके बाद क्वेश्चन सुनिए। अब क्वेश्चन जो आएगा कुछ प्रकार से आएगा, देखिए जैसे आपको दे दे कि ये पट्टिका दे दी, ठीक है, ये दे दिया आपको हरा पीला, ये कलर दे दिया आपको नीला, ये दे दिया आपको स्वर्ण, और आपसे कहे इसका प्रतिरोध का मान निकालना, क्वेश्चन ऐसे आता है क्या निकालना आपको, प्रतिरोध का मान निकालना,
प्रतिरोध का मान निकालोगे, ये निकालते हैं। मैंने आपको बताया था पहली पट्टिका देखनी है, पहली पट्टिका प्रथम अंक बताया अभी आपको, पहली पट्टिका क्या है, प्रथम अंक। अब प्रथम अंक देखो हरा, हरा का अंक क्या है, हरा कहाँ पे है, ये हरे का अंक क्या है, 5, लिख दिया टेबल में देख करके। फिर नेक्स्ट देखो पीला, अब पीले का अंक क्या है, पीला कहाँ है आपका, येलो 4, ये लिख दिया 4। फिर तीसरी पट्टिका किसको दर्शाती है, गुणक को, गुणक मतलब गुणा का निशान लगाना, ठीक है। अब गुणक देखना है किसका, तीसरी पट्टिका का हमारे पास क्या है, नीला, नीला कहाँ है, ब्लू 10⁻6 लिख दिया। फिर प्लस माइनस, लास्ट में क्या होता है आपको, चौथी जो आपकी पट्टिका है वो किसको बताती है, आपकी संयता को, ठीक है, टॉलरेंस को। अब संयता क्या स्टूडेंट की, संयता देखो प्लस माइनस से 5%, ये क्वेश्चन होता है आपका, ठीक है। इस प्रकार से आपका आ जाता है क्वेश्चन। ऐसे कैसे उल्टा से आपको आ रहा है 54 गुणा 10⁻6 प्लस माइनस 5%, तो बताइए तीसरी पट्टिका का रंग क्या होगा। तो तीसरी पट्टिका के लिए हम गुणक में देख जाएंगे ना, तो तीसरी पट्टिका का रंग क्या होगा, 10⁻6 देखो, 10⁻6 के लिए क्या रंग है आपका, नीला, तो नीला। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, घुमा कर कैसे भी आए आपको जानना है, ठीक है। या आपका क्वेश्चन ऐसे आ जाए, r बराबर 2 गुणा 10 की घात 2 प्लस माइनस 10%, ये आ जाए। और आपसे पूछे चारों पट्टिकाओं का रंग बताओ, तो देखो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा, 2 अकेला, मैंने कहा यहाँ पे 2 अंक होने चाहिए, तो 2 तो आ गया, और इसको आगे मैं अगर 0 लगा दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या इस पे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 0 का क्या हो जाएगा आपका, 2 का क्या हो जाएगा हमारे पास, सेकंड जो 2 हमारे पास है, सेकंड कलर का क्या है यहाँ पे, ये देखो इसका कलर क्या हो जाएगा आपका, दूसरा अंक है हमारे पास, तो 2 देखो इसमें 2 के लिए लाल, फिर 10⁻2 के लिए लाल, फिर प्लस माइनस 10% के लिए रजत, आ गया ना। इस प्रकार से भी हम इसको व्यवस्थित कर सकते हैं। यह आपका हो गया वर्ण कोड कार्बन प्रतिरोध, ठीक है, टॉपिक कंप्लीट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन हर बार आता है, तो इसको ध्यान रखना। तरीका आपको मैंने बता ही दिया है, ये टेबल याद करने का तरीका आपको आना चाहिए, ठीक है।